नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में। मैं शुक्ला आपके साथ और वक्त हो चला यूपी 75 का। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी में महिला सिपाही के पति ने सभासद की पत्नी 2 बच्चे को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, लपटों में दफन हुई चीखें। राजधानी लखनऊ में 3 दिन में दूसरी बार झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए बढ़ा दिए गए, व्यावसायिक 49.50 रुपए महंगा। वाराणसी में मंडुआ डी प्रयाग रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ने की तैयारी, भदोही में सर्वे शुरू। कोरोना संक्रमण में कमी पर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, कहा अभी गाइडलाइन का कड़ाई से कराएंगे पालन। फिरोजाबाद में 90 साल के पिता की हत्या पर कलयुगी बेटा पहुंचा थाने, बोला घर में पड़ी थी लाश। हाथरस में आलू की खुदाई करवा रहे किसान की गोली मारकर हत्या, 4 नामजद सहित 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 बहुमत से पारित, केवल 2 जिलों में होगा लागू। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस को दिया बयान सजा देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं। वाराणसी में महाराष्ट्र और केरल से आने वालों की एयरपोर्ट पर बड़ी निगरानी, कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी से अलर्ट। पूर्व सांसद बाल कुमार और पूर्व विधायक की वीर सिंह पटेल पर धोखाधड़ी का आरोप, गिरफ्तारी की मांग। कोरोना संक्रमण में हो रही है कमी, हाई कोर्ट ने दी गाइडलाइन का कड़ाई से कराए जाने पालन कराने की सलाह। बीएससी की छात्रा फांसी पर लटकी मिली, चर्च लेन स्थित गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में मिला शव। प्रयागराज में शिक्षा सेवा अधिग्रहण बिल में वकीलों के मन से गरजे छात्र, आंदोलन में देंगे साथ। महाशिवरात्रि पर नहीं होगा काशी विश्वनाथ गर्भगृह में प्रवेश, चारों द्वार पर अर्घा लगाकर होगा जलाभिषेक। लखनऊ में फिर धारा 144 लागू, किसी भी आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति, कोरोना गाइडलाइन भी की गई। यूपी के सहारनपुर में जलती चिता से पुलिस ने निकलवाया शव, विवाहिता की मौत के बाद ससुराल वालों ने चुपके से कर दिया था अंतिम संस्कार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिल्म सिटी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा विकसित। यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ का पिता ने किया विरोध, बदमाशों ने गोलियों से भुना। बीएचयू में धरने पर बैठी महिला प्रोफेसर का बड़ा आरोप, दलित होने की यूनिवर्सिटी में मिल रही सजा। चंदौली में जेपी नड्डा की सुरक्षा में सेंध, बेहद करीब तक पहुंच गए 2 युवक, पुलिस ने दबोचा। यूपी में दवा की दुकानों पर नहीं मिलेगी कोरोना वैक्सीन, सरकारी अस्पतालों में फ्री होगा वैक्सीनेशन।
बलिया के मंदिर में चल रही लड़की दिखाई की रस्म, अचानक पहुंचे प्रेमी ने भर दी प्रेमिका की मांग। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, मानव तस्करी में 2 रोहिंग्या को किया गया गिरफ्तार। गोरखपुर में 13 साल की बेटी ने पिता पर लगाया था रेप का आरोप, पुलिस ने छेड़खानी में जेल भेजा। यूपी के आगरा में सेना भर्ती में आए युवकों का हंगामा, कोविड जांच केंद्र पर तोड़फोड़। मेरठ में 3.5 घंटे बवाल, बीजेपी पार्षद के बेटे को पुलिस ने बीच सड़क पर पीटा, भाजपाइयों का थाने में हंगामा। जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे सपा सांसद आजम खां, फांसी घर की जमीन कब्जाने के मामले में लगाई थी अर्जी। अमरोहा के 52 खेड़ी में 7 लोगों की हत्यारी शबनम रामपुर से बरेली जेल शिफ्ट की गई, फोटो वायरल करने वाले 2 बंदी रक्षक सस्पेंड। सीएम योगी ने दिया नोएडा फिल्म सिटी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बनाने का निर्देश, बोले यहां फिल्म मेकर्स को न हो किसी प्रकार की दिक्कत। अयोध्या में संत परमहंस बोले आबादी से दूर किया जाए कब्रिस्तान, नहीं तो करेंगे आंदोलन। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 20 अलग अलग नंबरों से फोन कर शराफा कारोबारी को धमकाया गया, मांगी 5 लाख की रंगदारी। सुनील हत्याकांड में भाई और दिव्यांग पिता को आरोपी बनाने के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर पुलिस से भिड़ी बहन। यूपी के लखनऊ शहर के अमीनाबाद में जुगल किशोर ज्वेलर्स के चोरी के लिए 3 महीने में बना रहे थे प्लानिंग, 7 करोड़ के ज्वेलरी नकदी संग 3 हुए गिरफ्तार। एडिट जूनियर हाई स्कूल में 1884 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन, 3 मार्च से हाथ से लिखा घोषणा पत्र ही होगा मान्य। गोरखपुर में कांग्रेसियों ने पीएम मोदी की होर्डिंग पर पोती कालीख, कई नेता पुलिस की हिरासत में। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए योगी सरकार ने खुला खजाना, 321 करोड़ 99 लाख की दी गई मंजूरी। लखनऊ एटीएस ने उन्नाव और अयोध्या से 2 रोहिंग्या को पकड़ा, 5 लाख नकद और 8 पासपोर्ट बरामद किए। अंबेडकर नगर में सनसनी, महिला की गला रेतकर हत्या, खून से लथपथ मिला मृत का शव। एक कदम और आगे बढ़ा जेवर एयरपोर्ट का काम, सीएम योगी बोले हमने सभी पड़ाव कर लिए हैं पार। विकास दुबे कांड में 8 महीने बाद एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी, वारदात में इस्तेमाल स्प्रिंगफील्ड राइफल बरामद किए गए हैं, शरण देने वाले समेत 7 लोग को गिरफ्तार। जेपी नड्डा ने आईटी सेल को बताया कैसे विरोधियों के पोस्ट का देना है जवाब, साथ ही समझाया मैसेज वायरल करने का भी तरीका। कानपुर में महिला सिपाही के पत्नी ने मकान मालिक के पूरे परिवार को जिंदा जलाया, मां और 2 बच्चों की मौत।
पंचायती चुनाव के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार, ग्राम प्रधान इलेक्शन के साथ शुरू हुआ मिशन 2022 का होमवर्क। यूपी में 1 साल बाद खुले प्राइमरी स्कूल, तिलक लगाकर हुआ बच्चों का स्वागत। राकेश टिकैत ने कहा, अब होगी देश में हल क्रांति, 40 लाख ट्रैक्टरों से होगा आंदोलन। पश्चिम बंगाल केरल में भगवा ध्वज लेकर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई सभाएं प्रस्तावित। कानपुर देहात में ट्रक पलटने से 6 मजदूरों और बच्चों की मौत, 15 गंभीर रूप से घायल। यूपी फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तय किया लक्ष्य, वर्ष 2022 में बनने लगेंगी फिल्में। यूपी कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की रिपोर्ट पर प्रियंका वाड्रा की कड़ी कार्रवाई, बदले 7 जिला व शहर अध्यक्ष। हरदोई में महिला थाना अध्यक्ष की हरकत से खाकी में लगा दाग, लेन देन का ऑडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित। सुल्तानपुर में घूस न देने पर चालक ने रास्ते में खड़ी कर दी एम्बुलेंस, इलाज से देरी से मरीज की मौत। प्रधानमंत्री के ट्वीट पर जरूर करो रीट्वीट, वाराणसी में भाजपा आईटी सेल की बैठक में बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा होगी और सख्त, विंध्यधाम के वॉच टावर पर निगरानी का एडीजी ने दिया दिशा निर्देश। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय व महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बांटी उपाधियां, दीक्षा समारोह का किया गया था पूर्वाभ्यास। ओडिशा से अलीगढ़ ले जाए जा रहे थे 6 क्विंटल गांजा बरामद, वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में डीआरआई ने की कार्रवाई। हर 15 दिन पर शक्ति केंद्र के 2 बूथों पर करे बैठक, वाराणसी में बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गोरखपुर में पिता ने 13 वर्षीय पुत्री के साथ किया दुष्कर्म, मां ने पति के विरुद्ध थाने में दी तहरीर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांजा संग पकड़े गए आरोपी की सजा रद्द की, कहा पुलिस के सामने अपराध स्वीकार करना साक्ष्य नहीं। वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी बोले कांग्रेस सरकार बनी तो नदी बालू मिट्टी पर निषादों का होगा हक। प्रदूषण के मामले में प्रदेश में तीसरे से 5वें स्थान पर पहुंचा आगरा, आईक्यूआई में मामूली कमी। कानपुर देहात में ट्रक पलटने से 6 मजदूरों और बच्चों की मौत, 15 लोग गंभीर रूप से घायल। उन्नाव में पकड़े गए मानव तस्कर से एटीएस की पूछताछ जारी, खंगाले जा रहे मामले से जुड़े लोगों के तार। आजमगढ़ में नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर अभियान संघर्ष समिति का गठन, इसके बैनर तले लोगों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन।
आजमगढ़ पुलिस लूट की घटना ने शामिल 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार, 2 साल से फरार था आरोपी। सुल्तानपुर में भ्रष्ट लेखपाल से ग्रामीण परेशान, सत्ता पक्ष में करीबियों के चलते आज तक लेखपाल पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। ताजनगरी आगरा के थाना एतमदौला क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव बरामद, वहीं मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। प्रदेश में जहरीली शराब पर रोक लगाने के लिए पुलिस की कड़ी कार्रवाई, इसी के तहत औरैया में एसपी ने एक कैंप का किया आयोजन। आजमगढ़ जिले के बिलारियागंज थाना क्षेत्र के पटवद सुधाकर गांव में दो पक्षों में कहासुनी के दौरान जमकर हंगामा, उस दौरान एक पक्ष ने तमंचे से की फायरिंग। आजमगढ़ पुलिस का मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी, पुलिस ने तकरीबन 60 किलो गांजे के साथ 7 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद की वजह से एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश में करीब 1 साल से बंद चल रहे स्कूल 1 मार्च से खुले, स्कूल कर रहे हैं गाइडलाइंस का पालन। प्रतापगढ़ के लालगंज में ग्राम प्रधान के द्वारा 5 सालों में हुए कार्यों को कैलेंडर में छपवाकर लोगों तक पहुंचाया, इस संबंध में दी गई जानकारी ताकि लोगों को ना रहे कोई भ्रम। आगरा के थाना जगदीशपुरा इलाके में हैवानियत की हदें पार, चोरी के शक में कुछ लोगों ने 2 मासूम बच्चों को दी यातनाएं। आगरा के 5 सितारा होटल रेडिशन में चोरी की वारदात नहीं ले रही थमने का नाम, शादी समारोह के दौरान चोर ने एक महिला के बैग पर हाथ साफ करते हुए सीसीटीवी में हुआ कैद। हरदोई में एक छोटी नोकझोंक बड़े विवाद में तब तब्दील हो गई जब गुस्साए दुकानदार ने युवक पर फेंका खौलता तेल। इसी के साथ यूपी 75 में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।